स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के अंदर आपकी लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं। फॉर्म्स अपने फिलअप करने के लिए अपनी डेट जारी हो चुकी है। एग्जामिनेशन की भी डेट जारी हो चुकी है। मेंस की भी जो एग्जाम होगा उसकी भी डेट जारी हो चुकी है। इंटरव्यू का भी जो आपका एग्जाम होगा उसकी भी जो डिटेल्स है वो जारी हो चुकी हैं। तो IBPS के अंदर अगर आप लॉ ऑफिसर की अपनी पोस्ट पाना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म मेरे को कब भरना पड़ेगा, कितनी फीस भरनी पड़ेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्टेजेस ऑफ एग्जाम रहेंगे, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मेरी आप लोगों से यही रिकमेंडेशन रहेगी, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप कोई भी वीडियो को स्किप ये पॉइंट ऑफ व्यू करते हो तो इसमें लॉस आप लोगों का है, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जानकारी, एक एक चीज डिटेल के अंदर नोटिफिकेशन वाइज मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि हमारे लॉ वालों के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में ना कोई भी कंप्लीट वीडियो बनाकर हमारे को चीजें प्रोवाइड कराता नहीं है। अदर एरियाज में तो प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन जब हमारे लॉ ऑफिसर की पोस्ट के बारे में कोई बात आती है, लॉ वैकेंसीज के बारे में बात आती है, तो हर कोई मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं है। इस वजह से मैं आप लोगों को सारी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। तो वीडियो के अंदर हम जो भी जानकारी है वो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वही इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल वाली पोस्ट आ चुकी है। इसमें आपका जो टेस्ट होगा वो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRP बोलते हैं। ठीक है, CRP हम बोलते हैं। और बहुत सारे बैंक्स हैं, अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी अपना पर्टिकुलर फॉर्म भरते दौरान, जिस बैंक की आप प्रेफरेंस रखोगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, तो आप अगर सारे बैंक्स के प्रेफरेंस देना चाहते हो फॉर्म भरते दौरान, आप दे सकते हो। कोई भी सिलेक्टिव बैंक की आप अपना प्रेफरेंस देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। सारी डिटेल्स अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स GST का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, HR लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना एक इंडेक्स सेक्शन है, इसको छोड़ो। यहां पे हमारी लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज आ चुकी है ना। देखो और भी पोस्ट की हैं, बट हम तो लॉ वाले हैं, हम तो इसे भी मेन अपना फेवरेटिज्म दिखाएंगे, बात ही खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात आ जाती है जो हमारे को ध्यान में रखनी है कि मेरे को फॉर्म भरने की डेट्स कब तक है। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक का टाइम पीरियड है। पेमेंट करने का भी 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त का अपना टाइम पीरियड है। आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, देखो 3 स्टेजेस में एग्जाम है, एक तो प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। 3 स्टेजेस आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वो दिसंबर 2023 में आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो 30 दिसंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक आपका पेपर रहेगा। अब वो देखा जाएगा कि आपका कौन सी तारीख पड़ती है। ठीक है, और आप अगर अब रिजल्ट जो है प्रीलिमिनरी का वो जनवरी 2024 में आ जाएगा और आपको जो है अपना मेंस एग्जामिनेशन का जनवरी 2024 में ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 28 जनवरी 2024 को डिसाइड कर दिया गया है और फिर रिजल्ट जो है मेंस एग्जामिनेशन का फरवरी 2024 में आ जाएगा। और फिर आपका इंटरव्यू के लिए आपका एडमिट कार्ड आएंगे, फरवरी में आ सकते हैं या मार्च में आ सकते हैं, वो देखा जाएगा माहौल के ऊपर।
और इंटरव्यू आपका कंडक्ट करा जाएगा, फरवरी में कंडक्ट कराया जा सकता है या मार्च में कंडक्ट कराया जा सकता है। फिर आपकी जो है पोस्टिंग हो जाएगी, अप्रैल 2024 तक आपके हाथ में पोस्ट रहेगी। बात खत्म। बिल्कुल क्लियर शब्दों में यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड करा दी है। बट ये जो जनवरी महीना, ये डेट्स अभी बता देंगे बाद में, पहले आप अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दो, उसके बाद ये सारी डेट्स आपको डिक्लेयर कर देंगे। उससे पहले आप इंडियन होने चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, इंडियन होने चाहिए, नेपाल वगैरह, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट क्लियर तौर पे बता दिया कि भाई आपकी मिनिमम उम्र जो है 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र आपकी 30 साल होनी चाहिए। अब आप 30 साल से एक भी दिन ऊपर होना फॉर्म नहीं भर पाओगे, सीधे शब्दों में बोल दिया है। कि मान लेते बहुत सारे लोगों के ना क्वेरीज आई थी कि सर मेरी उम्र जो है कैलकुलेट करने के बाद में 30 साल 1 दिन बैठ रही है, 2 दिन बैठ रही है, तो मैं क्या फॉर्म भर सकता हूं? आंसर इज नो, आप फॉर्म नहीं भर सकते। क्लियर शब्दों में बता रखा है कि 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन 5 साल का, 3 साल का, ये अपना अपना रिलैक्सेशन अपना दे रखा है, तो ये चीज आप थोड़ा सा देख लेना। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबकी जगह, हम तो लॉ वाले हैं, हम तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लॉ वाले की बात करेंगे, ये हमारा पॉइंट आ गया। यहां पे आपसे मांगे आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, अब वो 3 साल वाली हो, अब वो 5 साल वाली हो, एज द केस मे बी। आप साथ में एंड वर्ड यूज कराए। अब एनरोल्ड हो एज एन एडवोकेट, जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना, तो वहां पे ना फॉर्म भरने के टाइम पे कॉलम में स्टार नहीं लगा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हो, तो बढ़िया बात है, आप उस पर एक टिक करोगे तो आपसे मांगेगा कि भाई आप एनरोलमेंट नंबर अपना बताओ, कौन से ईयर में आपने एनरोलमेंट कराया था, बस। अगर आप इसको नहीं फिल आउट करते हो, कुछ भी नहीं होगा। याद रखिएगा कि आप इतने एलिजिबल होने चाहिए हो कि मतलब डिग्री पूरी हो जाए, और ऐसे कॉलेज से आपने डिग्री पूरी करी हो जो अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपना लिंक हो। इसके अंदर ये पढ़ लेना आप एक बारी, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑल दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड फ्रॉम द अबव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बोर्ड्स एंड द फाइनल रिजल्ट शो हैड बीन डिक्लेयर्ड ऑन, मतलब 21 तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी कि अभी 3 अगस्त है, आज की तारीख हम मैं मान के चल रहा हूं 3 अगस्त है, तो इस दिन अगर मैं अपना फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है, मैं अभी फाइनल ईयर बच्चा हूं और मेरा अभी जो है अपना फाइनल ईयर रिजल्ट आया नहीं है या वेटिंग पे है, तो इसमें कह रहे हैं कि 21 अगस्त 2023 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरा 21 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, तो भाई इसी दिन फॉर्म भर देना। अगर 20 अगस्त को आ जाएगा, उसी दिन फॉर्म भरना। 22 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा तो फॉर्म भर आप नहीं भर सकते। क्लियर शब्दों में बात बोल दी है। फाइनल ईयर, जो लोगों के मन में डाउट आता है ना कि मैं फाइनल ईयर हूं, मैं भर सकता हूं, देखो नहीं भर सकते भाई, आपका रिजल्ट 21 अगस्त तक आ जाना चाहिए। और एक टाइम पे एक ही वैकेंसी आप भर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मेरे पे दूसरी डिग्रीज भी है, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं, तो आप एक टाइम पे एक ही बार फॉर्म भरोगे, एक ही पोस्ट के लिए भरोगे, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप नहीं भर सकते। क्लियर शब्दों में बात बोल दिया है। सिविल स्कोर आपका होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। फीस आपको जो है पे करनी है अपनी 850 रुपीज एज अ जनरल के रूप में। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको जो है 175 रुपीज प्लस, मतलब इंक्लूडेड है जीएसटी, ठीक है। जनरल वालों का जीएसटी मैंने देखा था फॉर्म भरते दौरान, ऐसे ही देख रहा था मैं, 130 रुपीज का अपना जीएसटी है, ठीक है। 850 रुपीज का जो है ना, तो 720 रुपए का एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस है एंड 130 रुपीज जीएसटी है। और आपका आ जाते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के ऊपर। यहाँ पे क्या है, हम लॉ वाले हैं, तो ये लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, तो इसमें आपका सबसे पहला प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, और 50 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, टोटल आपका 125 मार्क्स का पेपर होगा। ये इंग्लिश में होगा, ये हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। टोटल आपका जो है 120 मिनट मिलेंगे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, यानी कि 2 घंटे, 2 आवर्स आपको पेपर करने का आपका मौका मिलेगा। अब इसका जो सिलेबस है डिटेल्स के अंदर, वो मैं आपको शो कर देता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ये देखिए, ये आपका हो गया अपना प्रीलिम्स का पेपर, जिसमें रीजनिंग में आपके जो है सिटिंग अरेंजमेंट, ये पजल, ये सब आएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं अभी अपना यहाँ पे रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है अपना लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए। और वैसे ना जितनी भी पोस्ट है लगभग सबका, लगभग प्रीलिम्स का पेपर जो सिलेबस है वो सेम है, ठीक है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। मेंस के लिए, प्रीलिम्स का तो हमने देख लिया, अब मेंस के लिए, अब ये रहा हमारा मेंस का पेपर। मेंस का पेपर के लिए हमारी वैकेंसी ये लॉ ऑफिसर लिखा हुआ है ना पे, तो मेंस के लिए आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा। केवल 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में आपका पेपर होगा, और केवल 45 मिनट को आपके अंदर आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। यानी 60 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में मेंस के पर्सपेक्टिव में अपने करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मेंस का सिलेबस देखने के लिए हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका मेंस का सिलेबस, ठीक है। अब हम लॉ वाले हैं तो हम तो लॉ वाले का ही ध्यान रखेंगे ना। ये रहा केवल लॉ का सिलेबस, ठीक है। तो इसमें मैं रब कर देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां तक 2 बार स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, क्योंकि एक बारी में फ्रेम आएगा नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहां से यहां तक ले लो। अभी मैं वीडियो अपना ये कुछ लिख नहीं रहा, फिर थोड़ा नीचे मैं जा रहा हूं, ठीक है। बस फिर आप अपना ये वाला सिलेबस अपना स्क्रीनशॉट ले लो। इससे क्या है ना, आप अपने कॉपी के अंदर सिलेबस का जो भी आपका ये पूछा गया है ये नोट डाउन कर लेना। मैं बोल के भी बता देता हूं। सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन सबसे पूछे जाएंगे, कंप्लायंस एंड लीगल एस्पेक्ट सबसे पूछे जाएंगे, रेलेवेंट लॉज कौन कौन से हैं, ऑर्डर्स कौन कौन से हैं रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है, सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लिमिटेशन एक्ट ये 1963 वाला लॉ वाले जो है उनके लिए भी जरूरी है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरफेसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे हो आपको सरफेसी एक्ट नहीं आता, बहुत बेकार बात है, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, लॉज एंड एक्शन विद द डायरेक्ट लिंक टू द बैंकिंग सेक्टर, और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ठीक है, और DRT एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा मेंस के लिए, जिसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपके पर्टिकुलर 45 मिनट तक अंदर आपको अपना क्वेश्चन करना पड़ेगा, पेपर करना पड़ेगा। और इसके अंदर याद रखिएगा आपसे ना पेनल्टी भी लगेगी आपकी, कि अगर आपने कोई गलत आंसर दिया प्रीलिम्स के एग्जाम में या फिर मेंस के एग्जाम में, तो इसमें आपके 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। पर्टिकुलर जब आप अपना एमसीक्यू का पेपर कोई भी, अगर वो मेंस के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ रहा है, प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा, क्योंकि मेंस के अंदर भी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका कोई भी गलत आंसर होगा तो 0.25 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि जो पर्टिकुलर अदर फील्ड है उसके अंदर मेंस में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें अगर आप कोई गलती करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, सीधे तौर पर बता रखा है, ठीक है जी। और इसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ताकि आपकी और क्लियरली अंडरस्टैंड आप कर पाओगे, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बहुत सारे हैं, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, लगभग सारी स्टेट्स इन्होंने कवर अप कर रखी है, मैं आपको शो कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये रहे हमारे के सारे एरियाज, बैंक्स जो हमारे को पोस्ट के बारे में बता रहे हैं। मैं तो लॉ वाला हूं, तो मैं तो लॉ वाले की देखूंगा, IT आ गया, अपना लॉ ऑफिसर की। ये सारे बैंक्स हैं जो अपना लॉ वालों के लिए अपना टारगेट करके आप अपना सेट कर सकते हो। आपकी ये ड्यूटी मैं बना रहा हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करोगे कि IBPS की लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, सिलेबस जारी हो चुका है, डेट्स एग्जामिनेशन की जारी हो चुकी हैं, और सारी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। तो प्लीज वीडियो आप शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपके फायदे के लिए ही सारी अपडेट्स लेकर आता रहता हूं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इतनी ज्यादा क्लियर तरीके से कोई बताता नहीं है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होती नहीं है। अब वीडियो लोग कॉपी करके फिर अपनी बनाते रहते हैं, वो बात अलग है, वो उनका अपना एरिया है, दैट इज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट आपका अपना जो पर्टिकुलर ड्यूटी मैं बताता हूं, प्लीज इसको फॉलो अप जरूर करेगा। और फाइनली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा फॉर्म भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। इससे मैं ये देखना चाहता हूं कि कितनी क्वांटिटी में पब्लिक अपना फॉर्म भरने जाएगी या नहीं जाएगी। बाकी आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पिन कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।